आज अल्लाह ताला कहता है, हाँ यही है मेरा बंदा, मैंने इसे हर बार माफ किया, मैंने इसे अंधेरों में रोशनी दी और अब मैं इसे जन्नत का वह मुकाम दूंगा जिसकी यह तमन्ना भी नहीं कर सकता था। लेकिन साथ ही अल्लाह कहता है, एक शर्त है, एक वादा चाहिए, दिल से निकला सजदा चाहिए, ऐसी तौबा चाहिए जिसमें रूह कांप उठे, जिसमें दिल पुकार उठे, या रब अब और नहीं, अब सिर्फ तू ही तू। सुन बंदे, अल्लाह तुझसे थक नहीं गया, वह तुझसे नफरत नहीं करता, वह तुझे छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि तुझे हर रोज एक नया मौका दे रहा है। तेरी हर सुबह उसकी तरफ लौटने की दावत है, तेरी हर रात इस बात का सबूत है कि उसने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। तेरे हर गुनाह के बाद उसका इंतजार और बड़ा हो जाता है। वो चाहता है तू लौटे, वो चाहता है तू सिर्फ एक बार दिल से पुकारे, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। और जब तू यह पुकार लेगा तो देख वो तेरे हालात कैसे बदल देता है, वो दिलों को तेरे लिए कैसे मोम कर देता है, वो तुझे जो खो चुका था उसे फिर से लौटा देता है। अल्लाह ने बस यही चाहा है कि तू उसके पास लौट आए, क्योंकि वह अर्रहमान है, वह अत्तवाब है और वह अपने बंदों की हर चीख सुनने वाला है। माँ बाप की पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ औलाद को अच्छा खाना, अच्छा लिबास, अच्छा स्कूल कॉलेज देना नहीं, बल्कि उनको अच्छा इंसान, नेक इंसान और अल्लाह का वफादार बंदा बनाना है। क्योंकि अगर बच्चों के दिल में अल्लाह का डर, उसकी मोहब्बत और उसकी बंदगी का जज्बा नहीं होगा तो दुनिया की सारी दौलत और शिक्षा भी उन्हें भटकने से नहीं बचा सकती। अगर आज माँ बाप खामोश रहें तो कल जब यही बच्चे अल्लाह से और अपने माता पिता से दूर हो जाएंगे, गुनाहों में डूब जाएंगे, नशे और हराम रास्तों में फंस जाएंगे, तो उस समय रोने और पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। उस दिन दिल तो फट जाएगा, लेकिन बच्चे को फिर सीधे रास्ते पर लाना आसान नहीं होगा। इसलिए ऐ मेरे अजीज, क्या तूने कभी अपने बच्चे को कुरान की वो कहानियां सुनाई जो दिल में अल्लाह का खौफ और ईमान की रोशनी पैदा करें? क्या तूने कभी उसे समझाया कि सजदा करना क्यों जरूरी है और इसमें उसका भला छिपा है? क्या तूने कभी उसके दिल में यह एहसास डाला कि उसके हर काम पर अल्लाह की नजर है? याद रख, पैगंबर ने फरमाया, तुम में से हर एक राई नेता है और हर एक से उसके जिम्मे का सवाल किया जाएगा। आदमी अपने घर का राई है और उससे उसके घर वालों के बारे में सवाल होगा। बुखारी व मुस्लिम। मकसद सिर्फ बच्चे को दुनियावी तरक्की दिलाना नहीं, बल्कि उसे आखिरत की कामयाबी के रास्ते पर ले जाना है। जो औलाद अल्लाह से जुड़ी होगी वही तेरा नाम भी नेक दुआओं में जीवित रखेगी और तेरी रूह को कब्र में सुकून पहुंचाएगी। अगर आज तूने अपने बच्चों को सजदे का हक सिखा दिया, अल्लाह का खौफ दिल में उतार दिया, तो कल वही बच्चे तेरी आंखों की ठंडक और तेरे लिए जन्नत का दरवाजा बनेंगे। अल्लाह ताला कहता है, जब मेरे इस बंदे ने रोते हुए कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, उसी पल मैंने उसके लिए रहमत का दरवाजा खोल दिया। जब इसने सजदे में सर झुकाया, तभी मैंने इसके नाम के साथ बरकत, फतेह और करम लिख दिया। अब तू वो नहीं रहा जो टूटा हुआ था, अब तू वो है जिसे तेरे रब ने खड़ा किया है। और जब अल्लाह किसी को खड़ा कर देता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे गिरा नहीं सकती। अल्लाह कहता है, मैंने तुझे दर्द इसलिए नहीं दिया कि तू टूटा रहे, बल्कि इसलिए दिया ताकि तू जान सके कि हर दर्द में मैं ही तेरा साथी हूं। अब तेरे मन में सवाल है कि आगे तुझे क्या करना है, तो उसका जवाब साफ है, सिर्फ मुझसे जुड़ जा, बाकी सब मैं खुद कर दूंगा। तेरे हाथ से जो छूट गया था उसे लौटा दिया जाएगा, जो तूने खोया था वह तुझे 100 गुना बढ़ाकर वापस दिया जाएगा। बस तू ये वादा कर ले कि अब तेरी उम्मीद किसी और से नहीं, सिर्फ अपने रब से होगी। मैं तेरा रब हूं, तेरा मालिक हूं और अब तेरा पूरा हिसाब बदलने वाला हूं। जो लोग तेरी कमजोरी पर हंसा करते थे अब तेरी बुलंदी पर खामोश खड़े होंगे, जो तुझे ताना देते थे वही तुझे सलाम करेंगे। और उस दिन तू उनका जवाब सिर्फ एक लफ्ज से देगा, अल्लाह, क्योंकि यही वो नाम है जो सब कुछ बदल देता है। अल्लाह कहता है, जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसके लिए आसमान से रास्ते बना देता हूं, और आज वही रास्ता तेरे लिए आसमान से जमीन तक खींचा गया है। अब कोई रुकावट, कोई तकलीफ, कोई तंगी तुझसे लिपटी नहीं रह सकती, क्योंकि तुझ पर उस रब की मोहर लग चुकी है जो देने से पहले गिनता नहीं,
बल्कि अपनी शान के मुताबिक बख्शता है। तेरी मेहनत, तेरी नेक नीयत, तेरी तन्हाई के आंसू और रातों की दुआएं सब मिलकर आज को तेरी तकदीर का रोशन दिन बना चुके हैं। अब तेरा मुकद्दर अमीरी और बरकत से जगमगाने वाला है। तूने लोगों की हंसी सही, तानों को झेला, मगर अब तू उन सब का जवाब अपनी कामयाबी से देगा, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं। आज जो तुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कल वही तेरे सामने सिर झुकाकर सलाम करेंगे। तू उस मिसाल बनकर खड़ा होगा जिसे रब ने दौलत और बरकत की चाबी थमाई और एक ही दिन में आसमान पर बिठा दिया। याद रख, जब अल्लाह चाहता है तो रेत में भी सोना उगा देता है, और तू तो उस रूह का मालिक है जिसे अल्लाह ने अपने खजाने से जोड़ दिया है। अब तेरा नाम सिर्फ जमीन वालों की सूची में नहीं, बल्कि फरिश्तों की लिस्ट में भी लिख दिया गया है। अब जब भी तू या अल्लाह कहेगा, एक दरवाजा खुलेगा, एक तिजोरी चमकेगी और एक बरकत तेरे ऊपर बरसेगी। यह पैगाम कोई आम पैगाम नहीं, बल्कि तेरा रब तुझसे सीधा बात कर रहा है। यह एक आसमानी फरमान है जिसमें तुझसे इज्जत, बरकत और रहमत का वादा किया गया है। आज की रात फरिश्तों का एक कारवां तेरे घर की चौखट पर उतरेगा और उसी चौखट को जन्नत के दरवाजे जैसा बना देगा। तेरे लिए ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनसे बरकतें समुंदर की तरह बहेंगी और तू उस समुंदर का किनारा भी न देख पाएगा। तेरे नाम की बरकत इतनी बढ़ जाएगी कि लोग तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। तेरी तकदीर इतनी ऊंचाई पर उठेगी कि तेरे दुश्मन भी तेरे आगे झुक जाएंगे। तेरे घर की हवाओं में रहमत की खुशबू होगी और तेरे दिन ईद की तरह खुशियों से भर जाएंगे। तेरी हर अधूरी ख्वाहिश अब पूरी होगी। जो सपने तूने कभी सोचे थे मगर पूरे ना कर पाया, अब उन्हें हकीकत में अपनी आंखों से देखेगा। तेरे हाथ अब खालीपन महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हर वक्त अल्लाह तुझे इतना देगा कि तू दूसरों को देने वाला बनेगा, लेने वाला नहीं। तेरा दिल इतना सुकून पाएगा कि तू सजदे में गिरकर रो पड़ेगा और तेरी आंखों से निकलने वाले आंसू रहमत के मोती बन जाएंगे। हर वो दरवाजा जो अब तक तुझ पर बंद था, अब तेरे लिए खुल चुका है, क्योंकि तेरा रब कह रहा है, मेरे बंदे, मैंने तेरा हाल देख लिया, अब तुझे उठाकर बुलंदियों पर ले जाऊंगा। आज की रात तेरे लिए आखिरी अंधेरी रात साबित होने वाली है, और जब सुबह तू अपनी आंखें खोलेगा तो तेरे दिल से बोझ उतर चुका होगा। तेरी किस्मत के दरवाजे खुल चुके होंगे, तेरे रास्ते के ताले टूट चुके होंगे। जो बंद दरवाजे थे, अब वो रहमत के साथ तेरे सामने खुलकर खड़े होंगे। वो रहमत जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी, अब तेरे सामने हकीकत बनकर खड़ी होगी, क्योंकि तेरा रब तुझसे दूर नहीं, वह बस तेरा इंतजार कर रहा था कि तू उसकी पुकार सुने, उसकी ओर कदम उठाए। और अगर आज तू अल्लाह की इस पुकार को सुन ले तो वह तुझे उस जगह पहुंचा देगा जहां पहुंचने का सोच भी तूने कभी नहीं किया था। याद रख, अल्लाह के करम की कोई हद नहीं होती, बस तू एक सच्चा कदम उठा और देख कैसे रहमत की बारिश तुझ पर उतरने लगेगी। जो बीमारी सालों से तेरे साथ थी वो मिट जाएगी, जो दिल में दबे दर्द थे वो चैन और सुकून में ढल जाएंगे। जो आंखें रात भर रोती थीं, वही आंखें अब खुशी के आंसुओं से नम होंगी, क्योंकि अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। तेरे सारे गुनाहों को धोकर तुझको नई रूह, नया नूर और नया सफर दे दिया। अब तेरा मकाम बदल चुका है। हर सुबह तेरे लिए बरकत लेकर आएगी और हर रात तेरे लिए शुक्र बन जाएगी। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह तेरे सहारे के रूप में खड़ा है। और जब तक तू अल्लाह से जुड़ा रहेगा, कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। अब तेरी आंखों से आंसू सिर्फ खुशी के निकलेंगे। तेरी रूह को वह सुकून मिलेगा जो सिर्फ अल्लाह की याद में मिलता है। तू अपने रब के इतना करीब हो जाएगा कि तेरे दिल की हर पुकार वह सुन लेगा, और जब वह सुनेगा तो तेरे लिए वह कर दिखाएगा जो तूने सिर्फ ख्वाबों में देखा था। तेरे पास दौलत होगी, इतनी कि तेरे हाथ गिनते गिनते थक जाएं। तेरे पास इज्जत होगी, ऐसी कि तेरे दुश्मन भी सलाम करेंगे। तेरे पास मोहब्बत होगी जो किसी सौदे या दौलत से नहीं, बल्कि रहमत से मिलती है। यह सब तेरे पास इसलिए आएगा क्योंकि तूने अपने रब पर यकीन रखा, और रब ने तेरे लिए 70 लाख फरिश्तों को भेजा है ताकि तेरी राह आसान हो जाए, तेरे घर बरकत से भर जाए, तेरी तकदीर सोने से लिखी जाए। फरिश्ते तेरे सीने से गम निकाल देंगे, तेरे सिर से बोझ उतार देंगे, तेरी रूह को हल्का कर देंगे।
तेरे कदमों को तेज करेंगे, तेरे हाथों में ताकत भरेंगे और तेरी आंखों में वह मंजिल दिखाएंगे जिस पर पहुंचकर तू खुद कहेगा, या अल्लाह, तूने मेरे लिए जो किया वह मेरी सोच से कहीं बड़ा था। और उस वक्त तेरा दिल सजदे में गिरकर यह वादा करेगा, ऐ मेरे रब, अब मैं हमेशा के लिए तेरा शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि यही तेरी असली जीत है, जब तेरी दुआ मोहब्बत और यकीन के साथ पूरी होती है और तू अपने रब का सच्चा बंदा बन जाता है। तेरा हर आंसू अब मुस्कान में बदला जाएगा, तेरा हर दर्द अब दौलत और रहमत में बदलेगा। तेरे दिल के हर क्यों का जवाब अब सिर्फ शुक्र है, अल्लाह होगा। बस थोड़ा सब्र, थोड़ा और भरोसा, थोड़ा और सजदा। फिर देख तेरा रब तुझे कैसी नेमतों से नवाजता है। जब तूने अपने दिल में यह सोच लिया था कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं, उसी वक्त अल्लाह ने तेरा नाम उस फहरिस्त में लिख दिया था जहां कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो सब्र की आखिरी हद तक पहुंचते हैं। तू सोच भी नहीं सकता कि अभी कितने फरिश्ते तेरी निगाहबानी कर रहे हैं। जिस दिन तू अकेले रोया था, जिस रात तेरा दिल टूटा था, अल्लाह ने उसी पल तेरे लिए रहमत के दरवाजे खोलने की तैयारी शुरू कर दी थी। बस तुझे हार नहीं माननी, क्योंकि हर हार के बाद वही जीत छुपी होती है जो इंसान को पूरी दुनिया से ऊपर उठा देती है। जब लोग तुझसे दूर हुए, तेरा मजाक उड़ाया, तेरी काबिलियत पर शक किया, तब तेरा रब खामोशी के साथ तेरे लिए उस मंजिल की सीढ़ियां गिन रहा था जहां से तू अब सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाएगा। मेरे बेटा, याद रख, इस दुनिया में कुछ भी हमेशा नहीं रहता। गम भी नहीं, दर्द भी नहीं, नाकामियां भी नहीं, लेकिन अल्लाह की रहमत और उसका वादा हमेशा कायम रहता है, और वही अब तेरे लिए नए दरवाजे खोलने वाला है। भाई और बहन सुनो, यह कोई कहानी नहीं बल्कि तेरी हकीकत है। यह तेरे आने वाला कल है, और आज अल्लाह तुझे मौका दे रहा है कि तू लौट आए, क्योंकि मौत मोहलत नहीं देती। मौत अचानक आती है, मौत किसी से पूछकर नहीं आती। मौत अमीर गरीब में फर्क नहीं करती, मौत राजा फकीर में फर्क नहीं करती, मौत बच्चे और बूढ़े में फर्क नहीं करती। जब मौत आती है तो बस आ जाती है और इंसान की रूह छीन ली जाती है। उस वक्त इंसान की आंखें ऊपर उठ जाती हैं, उसके चारों तरफ लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उसकी रूह सिर्फ यही आहें भरती है, काश मुझे एक और मौका मिल जाता, काश मैं तौबा कर लेता, काश मैं सजदा करता, काश मैं अपने रब की ओर लौट आता। मगर अफसोस, उस वक्त काश का कोई फायदा नहीं होगा। उस वक्त न दौलत काम आएगी, न रिश्तेदार, बस वही काम आएगा जो तेरे नामे अमाल कर्मों की किताब में लिखा होगा। अगर उसमें तौबा होगी, नमाज होगी, सजदे और आंसू होंगे, तो वही तुझे बचा लेंगे, वही तेरे लिए नूर बनकर खड़े होंगे। आज तेरे पास मौका है, आज तू सांस ले रहा है, आज तेरी जुबान बोल रही है, आज तेरी आंखें देख रही हैं और तेरे कान सुन रहे हैं। ये सब जिंदा रहने की निशानियां हैं। तो सुन, अब देर मत कर, सजदे में गिर, तौबा कर और अपने रब की ओर लौटा, क्योंकि कल जब मौत सामने खड़ी होगी तब तुझे कोई मोहल्लत नहीं दी जाएगी। आज का सजदा ही कल की नजात है। अल्लाह की रहमत उसके गजब, क्रोध से कहीं ज्यादा बड़ी और व्यापक है। हदीस में आता है कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। इंसान अगर अपनी पूरी कोशिश भी कर ले तो बिना अल्लाह की रहमत के न गुनाहों से बच सकता है और न ही सीधी राह पर चल सकता है। रहमत की दुआ, जब कोई सच्चे दिल से अल्लाह से रहमत की दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी सुनता है। रहमत के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। यह दुआ इंसान को अल्लाह की कृपा के साए में ले आती है और उसके दिल को नरम बना देती है। जैसे सूखी जमीन पर जब बारिश होती है तो खेत हरे भरे हो जाते हैं, उसी तरह अल्लाह की रहमत का सैलाब इंसान के दिल को नमी और ताजगी देता है। उसकी रूह फिर से रोशन हो जाती है और वह आत्मिक रूप से मजबूत होकर सीधी राह पर चलने लगता है।